वीडियो सेशन में क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन पर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2 इसका मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल रेंज निकालना है। तो यहाँ हम देंगे सॉल्यूशन साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू साइन इनवर्स, और आप जानते हो 1/2 साइन कितना अंश का मान होता है 30 डिग्री का, उसको रेडियन में बदलेंगे तो π/6। तो क्या लिख सकते हैं माइनस साइन π/6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस π/6। यहाँ चूँकि क्या जानते हो साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो इस तरह हमने लिख दिया यहाँ। तो अब क्या होगा साइन से साइन बैलेंस हो जाएगा और क्या बचेगा माइनस π/6। अब ये चेक करेंगे इस सारणी में, इस सारणी तो वैसे आपको याद होना चाहिए। माइनस π/6 जो वैल्यू है साइन का वो मुख्य वैल्यू में आता है कि नहीं। तो देखिए साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 से लेके π/2, यानी मिनिमम वैल्यू जो साइन का है -π/2 और मैक्सिमम क्या है π/2। और ये जो चिन्ह है ये क्लोज इंटरवल का है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये दोनों पदों को लेते हैं -π/2 और π/2 को। तो -π/6 जो है π/2 से छोटा है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ दिया है cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स ये cos कितना अंश का मान है, cos 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ cos 30 डिग्री को π/6। तो अब देखिए ये π/6 जो है cos के रेंज में आता है 0 से क्या है बड़ा 0 टू इंक्रीज करते जाएंगे और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी इसका जो है 0 और पाई के बीच में ही होना चाहिए ये एंगल π/6। तो आप इसे टैली करो, यह 0 से क्या है बड़ा है और पाई से छोटा है। तो ये cos और cos क्या होगा कट जाएगा और ये आंसर क्या हो जाएगा π/6। ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन x नॉट इक्वल टू x, यह जो है एक विशिष्ट कंडीशन के लिए होता है। अगर x इस साइन के रेंज में रहेगा तभी ये कटेगा, अदरवाइज नॉट इक्वल टू x। एक और क्वेश्चन लेते हैं सॉल्यूशन तीसरे का। दिया है कोसेक इनवर्स (2). तो कोसेक इनवर्स ये कोसेक कितना अंश का होता है 30 अंश का, तो π/6। यहाँ देखिए कोसेक का मान, यहाँ देखिए -π/2 और 0 माइनस से कोई मतलब नहीं है, कोसेक कट गया, क्या बचा π/6। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको राइट डाउन कर लो, आगे फिर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये tan इनवर्स और -√3 है, तो √3 किसका वैल्यू है, इसको लिख लीजिए -10 π/3 60 डिग्री का है।
अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/3 दिखाई दे। ठीक, वो हो जाएगा, टच कर दो। tan इनवर्स tan -π/3। तो अब यहाँ पर देख लीजिए -π/3 जो tan के मेन रेंज में है कि नहीं, तो tan का यहाँ -π/2 और π/2, तो ये π/3 जो है क्या हो जाएगा, इस रेंज में होगा, क्योंकि ये π/2 से क्या है, छोटा बड़ा है, क्योंकि माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी तो tan कट जाएगा, क्या होगा, -π/3। यही रिक्वायर्ड आंसर। फाइव को ले रहे हैं, इसमें दिया है cos इनवर्स -1/2। इसको हम cos इनवर्स और -1/2 को क्या लिख सकते हैं, -cos π/3, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो अब देखिए ये माइनस जो है अगर इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो cos -θ इक्वल टू क्या हो जाता है, cos θ, ठीक है ना। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमको ये प्रोसेस तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको पाई प्लस करिए या पाई माइनस। तो हम जानते हैं कि cos π-θ ये किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में, तो माइनस cos θ होता है, और cos π प्लस θ ये तृतीय में है, इसमें भी cos θ। तो ये दोनों हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन जब इसका यूज़ करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इस रेंज में 0 से पाई के बीच के रेंज वाले में नहीं होगा, इसलिए इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसका यूज़ करेंगे, पहले इस पर यूज़ करके उसके बाद मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स और cos π-π/3। तो इस तरह ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2π/3, जो कि हमारा 0 और पाई के बीच में ये है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब इस पर क्यों नहीं लिए, अगर इसको हम इस पर करेंगे तो cos इनवर्स cos π प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 4π/3, जो कि 4π/3 इज़ ग्रेटर देन पाई। पाई से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारे रेंज से आउट हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। राइट डाउन 9 का सॉल्यूशन। देखिए अधिकांश सवाल एक ही बेसिस पे है, एक ही आधार पर है, इस कारण मैं छोड़ दिया हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। इसमें दिया है cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, ये 1/2 π/4 यानी 45 डिग्री का है, तो माइनस cos π/4। ठीक, अब ये माइनस जो है ख़त्म करना है, तो हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि cos अगर इधर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। तब हमारा दो विकल्प है। प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे कि एक cos π-θ बराबर भी क्या होता है, माइनस cos θ, और cos π प्लस θ बराबर भी क्या होता है, माइनस cos θ। चूँकि इस पर हमारा जो प्रिंसिपल रेंज है यानी डोमेन मान लीजिए, तो वो डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस पर करेगा, तो इसको लेंगे।
तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, और इसको क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस पाई बाई 4। तो इस तरह cos कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, जो कि हमारा मुख्य मान में है, जो इसका मेन रेंज है, परिसर है, उसमें ये मान जो है सेटिस्फाइस हो रहा है, ये 0 से पाई का। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी ले लेते हैं साथ में। यहाँ दिया है कोसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स √2 कितना का होगा 45 डिग्री, तो माइनस पाई बाई 4। कोसेक माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये कोसेक का जो प्रिंसिपल रेंज है उसमें ये सेटिस्फाइस हो रहा है कि नहीं। तो कोसेक का क्या है, -π/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और π/2 तक होना चाहिए। तो यह जो है इस मान को सेटिस्फाइस कर रहा है, तो कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड आंसर π/4 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। दिया है क्वेश्चन नंबर का इंस्ट्रक्शन दिया है 11 और 12 का निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालिए। तो हम मान ले रहे हैं ये दिया है y = tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 का क्या हो जाएगा π/4, वो इसके रेंज में है, tan वाले में -π/2 से छोटा नहीं है और π/2 से बड़ा नहीं है, प्लस cos इनवर्स। तो इसका निकाल के यहाँ देख लीजिए, cos इनवर्स -1/2 2π/3 होगा। कैसे होगा, तो cos इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं -cos π/3। तो इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3। तो ये कितना हो जाएगा 2π/3। तो यहाँ लिख दीजिए 2π/3, और इसका क्या हो जाएगा -π/6। एलसीएम ले लीजिए 12। तो ये 3π, ये 8π और -2π। तो कितना हो जाएगा 9π/12। ठीक है ना। अब कटा दो 3/4π। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसका मुख्य मान निकालेंगे तो क्या होगा π/3, जो कि हमारा cos के रेंज में है 0 से पाई के बीच में, और 2 ये हो जाएगा कितना π/3। तो ये 3π/3, तो क्या आ गया पाई। यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। दिया है इफ sin इनवर्स x y देन फाइंड प्रिंसिपल रेंज। यानी हमारा क्या रेंज है वो चीज़ निकालना है। तो y = क्या दिया है sin इनवर्स x, ठीक है ना। और sin इनवर्स x का रेंज क्या होता है, इसका
प्रिंसिपल रेंज -π/2 और π/2। यहाँ ओपेक ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल को हमको लिखना है। देखिए यह क्या है, 0 से ऐड करिए, या इसका देख लीजिए, यह जो है -π/2 के इक्वल या इज लेस देन है कौन, y, और ये इज लेस देन एंड इक्वल टू π/2 है। यानी इसी को हम इस फॉर्म में लिखे हैं इंटरवल में, तो -π/2 के बराबर y है या π/2 के बराबर या उससे छोटा है, जबकि -π/2 के बराबर या उससे बड़ा है। तो अब देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो यह जो है ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नोट कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसको मान ले रहे हैं y = दिया है, ठीक है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख दे y1 माइनस y2 इक्वेशन 1, देन y1 = tan इनवर्स √3 एंड y2 = sec इनवर्स -2। इसका निकाल लीजिए tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, tan π/3, तो ये क्या हो जाएगा, π/3, और इसका निकालेंगे y2 = sec इनवर्स, और ये माइनस है तो माइनस sec इनवर्स π/3। तो sec इनवर्स, इस माइनस को हटाने के लिए π-θ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, sec π-π/3। पाई प्लस थीटा का भी यूज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, परंतु वो क्या हो जाएगा, इस रेंज से बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2π/3 जो कि इस रेंज में है। अब हम इन दोनों का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y1 एंड y2 in equation, first we get y = π/3 minus 2π/3 = -π/3। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, बी। इसका भी आंसर में लिख लीजिए, हमारा बी विकल्प जो सही है। तो बच्चों इस तरह हमारा प्रश्नावली 2.1 ख़त्म हो चुका है। अब 2.2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।